ट्रांजिस्टर और डायोड का। तो ये कंप्लीट है कि जितने भी लॉजिक गेट होते हैं उनके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनते हैं। इससे बाहर से कुछ नहीं आना है, ठीक है। बेसिकली इससे बाहर से कुछ भी नहीं आना है। इसको अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पे एंड गेट है, ये और गेट है, ठीक है, और ये नॉट गेट है। इनको मिलाया बन गया नॉट गेट। ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, इनको मिलाया हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ लॉजिक गेट। एक्चुअल में फैशन में आजकल नीट हो गया, जेई हो गया, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जा रहा है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने इसमें काफ़ी टाइम दिया, इसको लर्न किया, सीखा, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको पहले देखते हैं। हमारे पास होते हैं एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, यूजिंग डायोड। डायोड का यूज़ करेंगे और इसका एक सर्किट बनाएंगे। पहले एंड गेट देख लेते हैं होता कैसे। ऐसे होता है एंड गेट, है ना। ये हमारा एंड गेट है, ओके। यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ देते हैं बी, यहाँ मिलता है हमें आउटपुट वाई नॉट, जो कि होता है ए डॉट बी, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हुए, ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायोड्स का और बनाएंगे इसका इक्विवेलेंट डिजिटल सर्किट, है ना। कैसे बनेगा, तो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले दो डायोड ले लेते हैं जिनको उल्टा रखते हैं ऐसे। एक ये डायोड ले लिया, एक ये डायोड ले लिया, ठीक है, उल्टा रखेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो डायोड में कब करंट नहीं फ्लो होती है, जब डायोड हमारा होता है रिवर्स बायस में, या दूसरा अनबायस्ड जब होता है तो उसमें करंट नहीं फ्लो होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तो हमने दो डायोड बना लिए, ठीक है। ये दो डायोड को इस तरह से जोड़ के यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देते हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। 5 वोल्ट 10 वोल्ट कितने वोल्ट की भी एक बैटरी होगी, फिर ये ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं आउटपुट वाई नॉट, यहाँ पे इनपुट ए बी, ठीक है, ये दे दिया, है ना। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए बी वाई नॉट, ठीक। कैसे होगी ट्रूथ टेबल, 0 0 दिया तो क्या मिलेगा, जब यहाँ 0 0 दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 दिया और यहाँ पे 0 दिया तो क्या मिलेगा। ये वी वोल्ट की बैटरी तो यहाँ पे वी वोल्ट, मतलब ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये वी वोल्ट की बैटरी तो ये वी वोल्ट, मतलब ये फॉरवर्ड बायस। ये होता है P, ये होता है N, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, मतलब ये ओके करंट फ्लो हो जाएगी, ये भी ओके करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक। अब ये अगर यहाँ पे V वोल्ट है तो मतलब 10 वोल्ट मान लेते हैं। अगर 10 वोल्ट है तो ये यहाँ 0 ग्राउंड, तो यहाँ 100% 10 वोल्ट है। यहाँ पे 10 वोल्ट अगर है तो यहाँ से करंट फ्लो रही, मतलब ये रजिस्टर काफ़ी हाई होता है। दिस इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। इसकी जो वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है, मतलब यहाँ सारा का सारा वोल्ट जो 10 वोल्ट है वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट बन जाएगा। यानी कि यहाँ 0 दिया तो यहाँ में आउटपुट में क्या मिला, 0, ठीक। अब अगर हमने यहाँ पे दिया 1 0, ठीक, यहाँ पे दिया 1 और यहाँ पे दिया 0, है ना। यहाँ पे देते हैं 1, यहाँ पे देते हैं 0। अब यहाँ पे दे दिया 1 का मतलब जो भी वोल्टेज लगाए वो यहाँ पे जाता है। 1 का मतलब ये यहाँ पे जो वोल्टेज हमने लगाया वो यहाँ पे दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे तो मिल गया हमें 1 और यहाँ पे भी वोल्टेज, मतलब ये अनबायस्ड केस रहेगा। अनबायस्ड केस मतलब नो करंट फ्लो, कोई करंट नहीं फ्लो होगी, है ना। अब यहाँ पे 0, ठीक, और यहाँ से इसको मिल रहा है 10 वोल्ट, यानी कि ये तो करंट फ्लो कराएगा ना, एक्टिव रहेगा। ये करंट फ्लो करा रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो रही, मतलब सारा का सारा ये 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जा रहा है, यहाँ 0 मिल जा रहा है तो यहाँ भी 0। उसी तरह यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी फिर 0, ठीक। अब केस आता है अगर जब दोनों को 1 1 दे देते हैं तब क्या होगा, है ना। तब देखते हैं। ये 1 का मतलब 10 वोल्ट इधर भी, और यहाँ से तो इसको मिल ही रहा है 10, मतलब ये अनबायस, मतलब इधर 10 वोल्ट इधर 10 वोल्ट, मतलब ये बायसिंग हो ही नहीं पाई, मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, है ना। ये यहाँ 10 वोल्ट और यहाँ से भी 10 वोल्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ भी ये भी अनबायस, कोई करंट फ्लो होनी नहीं है। जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही है इस पूरे सर्किट में, तो ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 1 के इसमें 1 मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये जो गेट होता है, ये लॉजिक सर्किट जितना ब्लू पार्ट है वो होता है एंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग डायोड्स। क्लियर। अब हम यहाँ पे बनाते हैं और गेट का सर्किट। तो और गेट पहले देख लेते क्या होता है। और गेट, ठीक है, डायोड का यूज़ करते हैं, और गेट बनाते हैं। और गेट कहाँ गया हमारा, और गेट, हाँ ये रहा। और गेट था ऐसे, ठीक है। ये और गेट होता है, ये ए ये बी और यहाँ मिलता है ए प्लस बी, जिसको हम लोग बोलेंगे वाई नॉट, ओके। तो वही केस डायोड ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे ले लिया मैंने 2 डायोड। इस बार इनको सीधा लगाते हैं, ठीक, इस तरह से लगाते हैं और इनको ऐसे और ऐसे यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ पे बी इनपुट ले लेते हैं,
इनको जोड़ देते हैं ऐसे, क्लियर। इनको जोड़ने के बाद यहाँ पे एक लगाते हैं रजिस्टर, इस बार कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, बस सीधे ग्राउंड मारते हैं, ओके। सीधा हमारा ग्राउंड, और यहाँ पे ले लिया आउटपुट y0, ओके। क्या थी हमारी ट्रू टेबल, ए बी y0 क्या था, 0 0, क्या मिलेगा देखते, 0 0 लेता हूँ, क्या मिलेगा ये चेक करता हूँ। यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 0 लिया, है ना, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ से तो ये तो ग्राउंड है, 0 मिल ही रहा है, तो इसको भी 0 मिला, इसको भी 0 मिल रहा है, तो ये तो अनबायसिंग है ना, ये अनबायस है, तो मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही इस पूरे सर्किट में, क्योंकि यहाँ से भी इसको 0 मिल रहा है, ये भी 0 पे, तो अनबायस, ना ये करंट फ्लो करा पा रहा है ना ये, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 ही आउटपुट में, ठीक, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0 हो गया। अच्छा, ये 1 0 कर देते, अगर यहाँ पे ये 1 ये 0 कर दिया, ये 1 ये 0, तो यहाँ से तो इसको मिला 0, है ना, बट यहाँ से हमने कोई सप्लाई दी है, तो मतलब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मतलब एक्टिव, और ये नॉट एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे तो 0 ही मिल रहा है, ये एक्टिव होगा ना, तो करंट तो ये फ्लो हो ही जाएगी। और जब डायोड में करंट फ्लो हो जाती है, जैसे ये डायोड होता है, अगर इसमें करंट फ्लो हो गई, मतलब फॉरवर्ड बायस में ये सिंपली ऐसे शो होता है, ऐसे सीधी लाइन, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता यहाँ पे, अगर इधर 2 वोल्ट तो इधर भी 2 वोल्ट, ये होता है मतलब फॉरवर्ड बायस में। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 वोल्ट दिया, मतलब कोई पोटेंशियल दिया था 1, तो यहाँ भी हमको सिग्नल में वही पोटेंशियल मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर मिल जाएगा 1, तो आउटपुट क्या हो गया 1। उसी तरह 0 1 के लिए भी 1, और जब 1 1 देंगे तब क्या होता है, जब 1 1 देंगे, है ना, तो यहाँ से ये इसको मिल रहा है 0, है ना, और यहाँ से कुछ समथिंग वोल्टेज को इसको मिल रहा है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस और ये भी फॉरवर्ड बायस, दोनों मिलकर यहाँ पे करंट फ्लो करा देंगे, तो हमें यहाँ पे सर्टेन सिग्नल मिलेगा, इसलिए यहाँ पे फिर से मिलेगा 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। इस तरह से ये बन गया लॉजिक गेट्स, किसके, डायोड की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास ये एक होता है एंड के लिए, ये होता है और के लिए। इस सर्किट को थोड़ा ध्यान रख लीजिए, फिर से बना देते हैं। अगर हमें बनाना है एंड गेट यूजिंग डायोड, तो क्या करेंगे, एक डायोड लेंगे, ठीक है, उसको उल्टा करेंगे इस तरह से, एक और डायोड उल्टा रखेंगे, और दोनों से ये निकाल लेंगे एन साइड से इनपुट्स ए बी, और पी साइड से इनको जोड़ के यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के एक यहाँ बैटरी लगा देंगे, ठीक है, और इसको ग्राउंड कर देंगे, और यहाँ पे ले लेंगे आउटपुट। तो ये हो गया हमारा एंड गेट, ठीक, ये एंड गेट हो गया। अब अगर हमें और गेट बनाना होगा, और गेट के लिए क्या करेंगे, इनको सीधा कर देंगे और बैटरी हटा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इनको कर देंगे सीधा और बैटरी जो लगी थी उसको हटा देंगे, तो बन जाएगा और गेट। ये ए, ये बी, और यहाँ से इनको कनेक्ट करके रजिस्टर लगा के बैटरी हटा के ग्राउंड मार दिया, तो बन गया ये और गेट, ठीक है। तो ये सिंबल ध्यान रखना है, ये होता है एंड का, ये होता है और का। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम आगे बनाएंगे नॉर एंड नैंड गेट। उससे पहले समझ लेते हैं क्या होता है नॉट गेट, है ना। तो अब देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट दो टाइप से बनाएंगे, एक तो बफर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बफर, ठीक है, मतलब 0 दिया तो 0 मिला, 1 दिया तो 1 मिला, इसे बोलते हैं बफर, ठीक। और दूसरा होता है नॉट गेट बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे ये बनाया और ये लाइन लगा दिया, तो ये होता है नॉट गेट। 0 दिया 1 मिला, 1 दिया 0 मिला, ठीक। तो पहले बफर का कैसे सर्किट बनता है ये देखते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो हमने लगा दिया यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ऐसे, और ये ट्रांजिस्टर बेसिकली लिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर, मोस्ट केस में एनपीएन ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया इमीटर, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, ठीक, कॉमन बेस लिया है। और यहाँ पे हमेशा एक रजिस्टर लगा रहेगा, और यहाँ से हम लोग देंगे इनपुट, ठीक है, इनपुट देंगे, यहाँ पे इनपुट जो भी सिग्नल होगा हमारा यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा। और इमीटर पे हमेशा हम लोग लेंगे आउटपुट। तो इसमें 2 केसेस यूज़ होंगे, ठीक है। पहली बार लेते हैं यहाँ पे आउटपुट हम लोग y0, ठीक, और यहाँ से हम लोग इसको बेसिकली एक सिग्नल दे देते हैं VCC सिग्नल दे देते हैं, ये है कलेक्टर। ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है बेसिकली। अब ये ट्रांजिस्टर का यूज़ से हमने बनाया एक नॉट गेट, जिसका केस लिया है बफर, मतलब 0 दिया तो 0 मिला, 1 दिया तो 1 मिला। अच्छा,
ट्रांजिस्टर में एक चीज़ देखना, अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करती है और प्लस इस ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग जीरो हो जाता है। मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ उतना पोटेंशियल यहाँ, कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा एक्टिव केस में। हाँ, तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि अगर ये ट्रांजिस्टर एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है तो इसमें करंट फ्लो होगी। इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है ट्रांजिस्टर का वो लगभग जीरो होता है। तो मतलब जितना यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही यहाँ पे, अगर यहाँ 2 वोल्ट तो यहाँ भी 2 वोल्ट। और ये एक्टिव तब होता है जब यहाँ से हम लोग को करंट फ्लो होती है, जब बेस से कोई सर्टेन अमाउंट की करंट होती है, मतलब बेस में करंट जीरो ना हो, ठीक है, बेस में कोई भी सिग्नल होगा तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाता है। ये रूल है, बस ये ध्यान रखिएगा। पूरा भी सारा सर्किट बना ले जाओगे आप। यहाँ पे आपने देख लिया है ये एंड गेट, ये और गेट, अब ये बाकी नॉट गेट समझा दें, बाकी एंड और नॉट सब बनेगा, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे मैंने दिया जीरो सिग्नल, ठीक, मतलब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा? नहीं होगा। जितना पोटेंशियल यहाँ पे है ना, उतना ही यहाँ भी रहेगा। और जब यहाँ से कोई करंट ही नहीं जा रही है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ग्राउंड है, मतलब यहाँ जीरो। अब इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो हो रही है? नहीं, यानी कि I = 0 है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, निकालते हैं जरा। V = होता है I × R, ये R है, ठीक है। तो V = हो जाएगा 0 × R, यानी कि V = 0, ठीक। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 0, तो यहाँ मिल जाएगा 0। तो अगर हमने यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ मिल गया 0, ठीक। और अगर यहाँ पे हम लोग 1 देते हैं तब क्या होगा? 1 देंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये P, ये N, ये P, ये N, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 1 वोल्ट, ठीक है। इससे ये हो गया फॉरवर्ड बायस, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा तो मतलब यहाँ करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये जो VCC पोटेंशियल है लगभग इतने ही यहाँ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो चुका है। एक्टिव के केस में ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, लगभग कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और ये करंट भी शुरू हो गई फ्लो होना ऐसे, तो करंट ऐसे जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे एक सर्टेन पोटेंशियल होगा जो भी यहाँ पे हमने दिया होगा VCC पे, है ना। तो यहाँ पे हमको वही पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अगर हमने यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ भी हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ 1 मिल गया ऐसे। तो ये होता है बफर सर्किट, ठीक है, ये होता है हमारा बफर सर्किट, इसको ध्यान रखना। अब बनाते हैं यहाँ पे नॉट गेट का सर्किट। सेम ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे हम लोग आउटपुट लिए थे, अब यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे। कैसे होता है देखना। तो अब हम लोग देखते हैं नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बना दिया ऐसे, ये है ट्रांजिस्टर जिसमें यहाँ पे ये है बेस, ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया इमीटर, ये हो गया कलेक्टर। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के यहाँ VCC दे देते हैं, ठीक है, VCC। बेसिकली रजिस्टर तो यहाँ भी लगेगा, ठीक है, ये भी एक रजिस्टर लग जाएगा। यहाँ पे जितनी भी साइडें होती है सब पे एक रजिस्टर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के और क्या कर देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक। और यहाँ से हम लोग लेते हैं इस बार आउटपुट। अब क्या होगा, अगर यहाँ 0 देंगे, ठीक, यहाँ पे 0 देंगे तो ये ट्रांजिस्टर नॉट एक्टिव, मतलब कोई करंट है फ्लो नहीं होगी इस टाइम, है ना। अब करंट नहीं फ्लो रही है इसमें, अगर करंट नहीं फ्लो रही तो ये VCC तो ये भी VCC। तो 0 दिया तो मिल गया वोल्टेज 1, मतलब 1, ठीक। अगर 1 दिया तो क्या होगा देखना। अगर हम लोग 1 देंगे तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, अगर 1 देंगे तो ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो मतलब करंट फ्लो होगी। करंट अगर फ्लो हो रही है तो यहाँ पे अगर सारा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ होगा, है ना, ड्रॉप हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर हमारा जो पोटेंशियल तो यहाँ पे हम लोग को 0, ठीक है। तो हमने जब 1 दिया तो यहाँ मिल गया 0, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉट गेट, ठीक है, और ये होता है हमारा बफर, ठीक है। इस दोनों को ध्यान रखना। अगर बेसिकली अगर हमने यहाँ पे आउटपुट लिया है तो ये बफर, और यहाँ पे आउटपुट लिया है तो ये बन जाएगा नॉट गेट, ठीक है। बेसिकली अगर 0 देंगे तो ये ट्रांजिस्टर नॉट एक्टिव होगा। नॉट एक्टिव होगा तो सारा पोटेंशियल ये वाला यहाँ आ जाएगा। अगर ये 1 देंगे तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रहेगा, करंट फ्लो होगी, मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल था और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। बस यही इसका एक सिंपल फंडा है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सर्किट लिख देते हैं, एंड और नॉट गेट, ठीक है, और उनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हमें को बनाना है नैंड गेट, मतलब एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दो, बन जाता है नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट का सर्किट होता है ऐसा, लॉजिकल सर्किट होता है, लॉजिक सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो नैंड गेट पहले बना लेते हैं हम लोग एंड गेट। तो लो एंड गेट बना दिया हम लोग ने, यहाँ पे ले लिया ऐसे और यहाँ पे ले लिया इस तरह से 2 डायोड, ठीक है। दोनों डायोड को कनेक्ट करके यहाँ पे एक लगा देते हैं
रजिस्टर, और यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, इसको कर देते हैं ग्राउंड। ये बन गया हमारा एंड गेट, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं हम लोग आउटपुट, है ना। इस आउटपुट में एक नॉट गेट लगा दो, ये वाला, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, बेसिकली सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया एंड। अब यहाँ एक लगा, देखो ये हो गया एंड, एंड में एक लगाना है नॉट गेट ना, ये हो गया एंड। अब यहाँ नॉट गेट लगा देते हैं। नॉट गेट लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नॉट गेट लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग रजिस्टर लगा के यहाँ से इसको इस तरह से करके यहाँ पे बेस, ये यहाँ पे रहे ग्राउंड, ये हो जाएगा बेस, और ये इमीटर, और यहाँ पे कलेक्टर, और ये VCCC, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, नैंड गेट। यहाँ पे हमने बना दिया नैंड गेट यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर, नैंड गेट, ठीक। अब अगर हमको बनाना है नॉर गेट, तो नॉर गेट कैसे बनेगा, ठीक है। अगर बनाना है नॉर गेट, ठीक, कैसे बनेगा नॉर गेट। नॉर गेट के लिए पहले बना देते हैं हम लोग यहाँ पे और गेट, ठीक है। और गेट उठाओ, ये रख दो सामने यहाँ पे, ठीक है। ये तो एंड गेट है, और गेट का सेट था, ये दोनों को उल्टा कर दो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे रख दिया इस तरह से, यहाँ A, यहाँ B, ठीक। उसके क्या करेंगे, यहाँ से लगा देंगे हम लोग एक रजिस्टर, इधर बैटरी नहीं लगाएंगे, सीधे ग्राउंड मारेंगे, और यहाँ पे उठा के लगा देंगे कि नॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे नॉट गेट, तो क्या हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा नॉर गेट, क्योंकि और गेट में एक नॉट गेट लगा देते हैं तो क्या मिल जाता है, नॉर, ठीक है। यहाँ पे इसको कर दिया ग्राउंड, और ये यहाँ पे रजिस्टर लगा के यहाँ पे एक पोटेंशियल VCC दे दिया, कोई समथिंग सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये मिल गया नॉर गेट, ये मिल गया एंड गेट, ठीक है। इसमें यूज़ किसका किया मैंने, ट्रांजिस्टर और डायोड का। तो ये कंप्लीट है कि जितने भी लॉजिक गेट होते हैं उनके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनते हैं। इससे बाहर से कुछ नहीं आना है, ठीक है। बेसिकली इससे बाहर से कुछ भी नहीं आना है। इसको अच्छे से देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे एंड गेट है, ये और गेट है, ठीक है, और ये नॉट गेट है, इनको मिलाया बन गया नॉर गेट। ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, इनको मिलाया हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया नैंड। तो इसको देख लीजिए, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आना है। थैंक यू सो मच।